अगर लोग काबा को नहीं छोड़ते तो मैं काबा ही गिरा दूंगा। क्या तुमने कभी सोचा अगर अल्लाह किसी चीज़ की हिफाजत खुद करे तो दुनिया की सबसे ताकतवर फौज भी उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकती। ये सिर्फ कहानी नहीं, ये वो दिन है जिसने तारीख बदल दी। आमुल फील। मक्का, पहाड़ों में छुपा हुआ वो मुकद्दस शहर जहाँ जिंदगी सादा थी मगर ईमान मजबूत। लोग बाजारों में मसरूफ हैं, बच्चे खेल रहे हैं, लेकिन फिजा में एक अजीब बेचैनी है, जैसे कोई भारी आफत शहर की तरफ बढ़ रही हो। यमन का हाकिम इब्राहा, एक शख्स जिसके दिल में गरूर, हसद और अना का ऐसा तूफान था जो उसके फैसलों को अंधा कर देता था। इसने एक शानदार गिरजा बनाया, इतना ऊंचा, इतना कीमती, इतना खूबसूरत कि इसने सोचा ये काबा से भी बड़ा होगा और लोग मेरी इबादत गाह की तरफ आएंगे। लेकिन अरबों के दिल में काबा की मोहब्बत थी, वहाँ सदियों की तारीख थी। कोई भी उस गिरजे को देखने ना आया। ये इब्राहा के गरूर पर चोट थी। एक रात इसने गुस्से में कहा, अगर लोग काबा को नहीं छोड़ते तो मैं काबा ही गिरा दूंगा। ये वो लम्हा था जहां कहानी ने रुख बदला। इब्राहा ने ऐसी फौज तैयार की जो उस जमाने में न काबिले शिकस्त समझी जाती थी। 9 बड़े हाथी, हजारों सिपाही, सैकड़ों घोड़ा सवार और सबसे बड़ा हाथी महमूद। जब ये लश्कर चलता जमीन थर थर कांपती, गर्द के बादल आसमान तक उठते। अरबों ने पहले कभी ऐसा मंजर नहीं देखा था। कबीले के लोग भागते और कहते ये कयामत का लश्कर है। लश्कर की खबरें मक्का पहुंच गई। खौफ की एक घनी चादर शहर में फैल गई। बाजार बंद, घरों के दरवाजे बंद, माओं ने बच्चों को गोद में ले लिया। कुरैश के सरदार इकट्ठे हुए। सबकी नजरें एक ही शख्सियत पर थी, हजरत अब्दुल मुत्तलिब बिन हाशिम, नबी करीम हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दादा। वो चलकर काबा के दरवाजे पर आए, आसमान की तरफ देखा और कहा, ये तेरा घर है, इसकी हिफाजत भी तू ही करेगा। इब्राहा ने मक्का वालों के ऊंट जब्त किए थे। हजरत अब्दुल मुत्तलिब मुलाकात के लिए गए। इब्राहा ने जूं ही इन्हें देखा, इसकी आंखों में एहतराम आ गया। तुम बड़े बावकार आदमी हो, क्या तुम काबा के लिए सिफारिश करने आए हो? हजरत अब्दुल मुत्तलिब ने मुस्कुरा कर कहा, मैं अपने ऊंट वापस लेने आया हूँ। काबा का मालिक मैं नहीं, अल्लाह है, इसकी हिफाजत वो खुद करेगा। ये अल्फाज तीर की तरह इब्राहा के गरूर में पुष्ट हो गए, लेकिन वो ना माना। सूरज निकला और इब्राहा ने चीख कर हुक्म दिया, हाथियों को आगे बढ़ाओ। सिपाही नारा लगा रहे थे, ढोल बजा रहे थे, हाथी चीख रहे थे। लेकिन जैसे ही इन्हें मक्का की तरफ धकेला गया, सबसे बड़ा हाथी महमूद बैठ गया, बिल्कुल खामोश, बिल्कुल बेहरकत। सिपाहियों ने मारा, चीखा, चिल्लाया, लेकिन वो ना उठा। जब इसे किसी और सिमत मोड़ा जाता, वो फौरन चल पड़ता, मक्का की तरफ कभी नहीं। ये पहला मोजिज़ा था। फजर का वक्त आसमान का रंग बदलने लगा, परिंदों की आवाजें तेज हो गईं। फिर एक अजीब सा शोर आसमान से आने लगा। हजारों लाखों छोटे परिंदे अबाबील लश्कर की तरह उतरे। इनके पंजों में छोटी कंकरियां थीं, लेकिन वो कंकरियां आग की तरह थीं। ऊपर से बरसना शुरू हुई। हर कंकरी जब सिपाही पर पड़ती, इसका जिस्म फट जाता। हाथी भागने लगे, फौज चीखों में डूब गई। पूरा लश्कर मट्टी में बदलने लगा। ये जमीन नहीं, ये आसमान की जंग थी। और फिर कुरान की आयत जिंदा तस्वीर बन गई। क्या तुमने नहीं देखा
तुम्हारे रब ने हाथी वालों के साथ क्या किया। इब्राहिम भागने लगा, लेकिन कंकरियां इसे भी लगती रहीं। इसका लश्कर तबाह, इसके हाथी भाग गए और वो खुद रास्ते में ही मर गया। इसका गरूर रेत की तरह अंगड़ाई लिए बगैर बिखर गया। ये वो जगह है जहाँ हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने दुआ की थी, क्योंकि ये अल्लाह का घर है कि इस शहर को अमन वाला बना दे, और अल्लाह ने इस दुआ को हकीकत में बना दिया। ये सिर्फ एक वाकया नहीं, एक याद दहानी है। गरूर जीतता नहीं, ताकत अल्लाह के बगैर कुछ नहीं। कमजोरों को भी अल्लाह मदद देता है, दुश्मन जितने भी बड़े, अल्लाह की मर्जी सबसे बड़ी है। ये वाकया आज भी हमें झंझोड़ता है। काबा आज भी खड़ा है, वही मुकाम, वही इज्जत, वही हिफाजत, और हाथियों के लश्कर कहीं नहीं। लेकिन कुरान की वो आयत आज भी सीनों में गूंजती है। क्या तुमने नहीं देखा तुम्हारे रब ने हाथी वालों का क्या हाल किया। तो नाज़रीन, ये थी हमारी आज की वीडियो। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल दी रियल डॉक्यूमेंट्री को सब्सक्राइब करना मत भूलें।